क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भावनाओं का तूफान आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप अपनी भावनाओं को? क्या आप अक्सर अपने गुस्से, डर या चिंता के आगे इतने बेबस हो जाते हैं कि आपके रिश्ते और काम दोनों प्रभावित होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इतनी बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, जबकि आप छोटी छोटी बातों पर भी अपसेट हो जाते हैं? इस ऑडियो समरी में आप जानेंगे कि तिब्बो म्यूरिस की मास्टर योर इमोशंस किताब आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनने का रोड मैप कैसे देती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी इमोशंस को समझें, उन्हें स्वीकारें और फिर उन्हें अपनी सफलता और खुशी के लिए चैनलाइज करें। आज की स्ट्रेसफुल दुनिया में हम अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करते रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार 85% लोग अपने इमोशनल वेलबींग से संतुष्ट नहीं हैं। लोग अपने नेगेटिव इमोशंस से इतना परेशान होते हैं कि उन्हें दबाने या भागने की कोशिश करते हैं, जो सिचुएशन को और भी बदतर बना देता है। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? तिब्बो म्यूरिस, जो पर्सनल ग्रोथ के फील्ड में एक्सपर्ट हैं और कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं, ने इस किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस के साइंस को प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज से जोड़ा है। उनका मानना है कि हमारी भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े टीचर हो सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर इमोशन के पीछे एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है? एंजाइटी, गुस्सा या सैडनेस महसूस करते समय आपके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, और इनका प्रभाव 90 सेकंड से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इन 90 सेकंड्स के विंडो में ही अपनी इमोशनल रिस्पांस को मैनेज करना सीख लें? हम आम तौर पर अपनी भावनाओं को बुरा मानते हैं, खासकर नेगेटिव भावनाओं को। लेकिन म्यूरिस बताते हैं कि हर इमोशन में एक मैसेज छुपा होता है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी बाउंड्री का उल्लंघन हुआ है। डर हमें सावधान रहने का इशारा देता है, और दुख हमें बताता है कि हमें किसी चीज को लेकर केयर है। अगर हम इन मैसेजेस को समझ लें, तो क्या हम अपनी भावनाओं को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप इस समरी में सीखेंगे कि कैसे अपने इमोशंस के ट्रिगर्स को पहचानें, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करें और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। आप जानेंगे कि किस तरह माइंडफुलनेस, सेल्फ कंपेशन और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग जैसी तकनीकें आपको इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करने में मदद कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सीखेंगे कि अपने पॉजिटिव इमोशंस को कैसे बढ़ावा दें और अपने नेगेटिव इमोशंस से कैसे सीखें। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका परिणाम लंबे समय तक आपका पीछा करता है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से को पहचानें और उससे पहले ही इंटरवीन करना सीख जाए, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी एंजाइटी को अपनी प्रेरणा में बदल दें, तो आप अपने गोल्स को कितनी तेजी से अचीव कर सकते हैं। हमारी इमोशंस हमारे जीवन की क्वालिटी का निर्धारण करती है। वे हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे हेल्थ, हमारे करियर और हमारे ओवरऑल हैप्पीनेस को शेप करती हैं। फिर भी स्कूल में हमें कभी नहीं सिखाया गया कि इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए। तिब्बो म्यूरिस की यह किताब उस गैप को भरती है। अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने नेगेटिव इमोशनल पैटर्न से आज़ादी पाना चाहते हैं, या फिर अगर आप बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा पीस और हैप्पीनेस चाहते हैं, तो यह ऑडियो समरी आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इमोशंस क्या हैं? आपने कभी सोचा है कि इमोशंस आखिर होते क्या हैं? थिबाउट के अनुसार इमोशंस हमारे शरीर की केमिकल रिएक्शन है, जो हमारे विचारों और उन विचारों के प्रति हमारी इंटरप्रिटेशन से पैदा होते हैं। जब कोई घटना होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और फिर हमारा शरीर उसी के अनुसार केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें अलग अलग इमोशंस महसूस होते हैं। आपको यह समझना होगा कि इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, वे बस संकेत हैं, सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आपके कार का डैशबोर्ड आपको बताता है कि आपकी कार में पेट्रोल कम है,
या टायर प्रेशर लो है। इमोशंस के कई लेवल होते हैं, प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस वे होते हैं जो हम सबसे पहले फील करते हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा या डर। सेकेंडरी इमोशंस वे होते हैं जो प्राइमरी इमोशंस की रिएक्शन से पैदा होते हैं, जैसे जब आप गुस्सा होते हैं, प्राइमरी इमोशन, और फिर इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आप गुस्सा क्यों हुए, सेकेंडरी इमोशन। थिबाउट ने इस बात पर जोर दिया है कि हम अक्सर अपने प्राइमरी इमोशन से बचने की कोशिश करते हैं, खासकर जब वे अनप्लेजेंट होते हैं। लेकिन इस तरह हम एक इमोशनल बैकलॉग बना लेते हैं जो बाद में और भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए हमें अपने इमोशंस को फील करना सीखना चाहिए, उनसे भागना नहीं। हमारे इमोशंस का सोर्स क्या है? अब सवाल उठता है, आखिर हमारे इमोशंस आते कहां से हैं? थिबाउट के अनुसार हमारे इमोशंस का मेन सोर्स हमारे विचार है, यानी हमारी थॉट्स। कोई भी घटना अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी, बल्कि हम उस घटना को जिस नजरिए से देखते हैं वही उस घटना को अच्छी या बुरी बनाता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक मीटिंग में हैं और आपका बॉस आपके प्रेजेंटेशन पर कुछ फीडबैक देता है। अब आप उस फीडबैक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये आपके इमोशनल रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। अगर आप उसे क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं तो आप शायद हर्ट फील करेंगे या गुस्सा होंगे, लेकिन अगर आप उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड और एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं। हमारे इमोशनल रिएक्शन काफी हद तक हमारी बिलीफ सिस्टम पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपका मानना है कि लोगों को हमेशा आपकी बात मानना चाहिए, तो जब कोई आपकी बात नहीं मानता तब आप निराश या गुस्सा महसूस करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दें तो हम अपने इमोशनल रिएक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। एक बात और, हमारे इमोशंस को हमारी फिजिकल स्टेट भी इन्फ्लुएंस करती है। जब हम थके हुए होते हैं, भूखे होते हैं या बीमार होते हैं, तब हम नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा फील करने के लिए प्रोन होते हैं। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नेगेटिव इमोशंस से डील करना। अब बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस की। हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी नेगेटिव इमोशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे एंजाइटी, गिल्ट, डिप्रेशन, फियर और इनसिक्योरिटी। थिबाउट कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस बुरे नहीं होते, वे हमें कुछ सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब हम नेगेटिव इमोशन फील करते हैं तो हमें रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, ये इमोशन मुझे क्या सिखा रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट है? क्या मैं अपनी किसी नीड को इग्नोर कर रहा हूं? लेकिन अक्सर जो होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशन से बचना चाहते हैं, हम उन्हें दबा देते हैं, उनसे भागते हैं या फिर उन्हें अनहेल्दी तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ज्यादा खाना, ड्रग्स लेना, मेडिकेशन लेना या फिर दूसरों को ब्लेम करना। लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सुलझती नहीं है, बल्कि और बढ़ जाती है। थिबाउट सुझाव देते हैं कि हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी हैं जिनको फॉलो करके हम अपने नेगेटिव इमोशंस से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। पहला तरीका है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है अपने मौजूदा मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना और अपने इमोशंस को बिना जज किए महसूस करना। जब भी आप कोई नेगेटिव इमोशन फील करें तो उस पर ध्यान दें, उसके बारे में जज ना करें, बस ऑब्जर्व करें कि वह कैसा फील होता है और आपके शरीर में क्या रिएक्शन होता है। दूसरा तरीका है जर्नलिंग। अपने इमोशंस के बारे में लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है उन्हें प्रोसेस करने का। आप लिख सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं और इससे डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थिबाउट ने कहा है कि जर्नलिंग से हमें अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तीसरा तरीका है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत मददगार होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो हमारे मूड को इंप्रूव करते हैं। चाहे वो एक सिंपल वॉक हो, रनिंग हो या फिर कोई स्पोर्ट्स, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और सतही हो जाती हैं।
डीप ब्रीदिंग से हम अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्लोली इनहेल करें, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें और फिर स्लोली एक्सहेल करें। इस तरह की ब्रीदिंग आपके बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करेगी और आपके माइंड को क्लियर करेगी। 5वां तरीका है पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तो अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, 5 साल बाद क्या यह मैटर करेगा, या फिर इस सिचुएशन से मैं क्या लर्न कर सकता हूं। ऐसे सवाल आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और आपके इमोशनल रिएक्शन को बदल सकते हैं। इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें या सिचुएशंस जो उनके अंदर स्ट्रांग इमोशनल रिएक्शन पैदा करती हैं। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में पहला स्टेप है। थिबाउट ने इमोशनल ट्रिगर्स के कुछ कॉमन कैटेगरीज की पहचान की है। पहला है रिजेक्शन का फियर। हम सभी को कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर होता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, करियर में हो या फिर सोशल सिचुएशन में। जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं या रिजेक्शन की संभावना से घबराते हैं तो ये हमारे अंदर एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन जैसे नेगेटिव इमोशंस पैदा कर सकता है। दूसरा है कंट्रोल लॉस का फियर। बहुत से लोग अपने लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे कंट्रोल खो रहे हैं तो वे एंग्जाइटी और फियर फील करते हैं। तीसरा है इनजस्टिस या अनफेयरनेस। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अनफेयर बिहेवियर किया गया है तो हम गुस्सा, रिसेंटमेंट और बिटरनेस जैसे इमोशंस फील करते हैं। चौथा है पर्सनल स्पेस का वायलेशन। जब हमारे पर्सनल स्पेस या बाउंड्रीज का वायलेशन होता है तो हम डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस फील करते हैं। 5वां है एक्सपेक्टेशंस ना मिलना। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हम डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं और उनसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से डील कर सकते हैं। थिबाउट सुझाव देते हैं कि आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानने के लिए एक इमोशनल जर्नल मेंटेन करें। जब भी आप कोई स्ट्रांग इमोशन फील करें तो उसके बारे में लिखें। क्या सिचुएशन थी, आपने क्या सोचा, आपने क्या फील किया और आपने कैसे रिएक्ट किया। इससे आप अपने पैटर्न और ट्रिगर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना। इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ हमारी एबिलिटी है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने, मैनेज करने और इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने की। थिबाउट के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के मुख्य कंपोनेंट्स हैं सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने इमोशंस को पहचानना और समझना। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा और उन्हें लेबल करना होगा। जब भी आप कुछ फील करें तो खुद से पूछें, मैं क्या फील कर रहा हूं और क्यों। सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें, बल्कि उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें। सेल्फ रेगुलेशन डेवलप करने के लिए आप माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग और पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग जैसी टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। मोटिवेशन यानी अपने इमोशंस का उपयोग खुद को मोटिवेट करने के लिए करना। पॉजिटिव इमोशंस जैसे एक्साइटमेंट, पैशन और कॉन्फिडेंस आपको अपने गोल्स हासिल करने में मदद कर सकते हैं। एम्पैथी यानी दूसरों के इमोशंस को समझना और उनके पर्सपेक्टिव को देखना। एम्पैथी से आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर होते हैं और आप दूसरों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सोशल स्किल्स यानी इमोशंस का उपयोग दूसरों के साथ इफेक्टिव तरीके से इंटरैक्ट करने के लिए करना। अच्छी सोशल स्किल्स से आप बेहतर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं और टीम वर्क में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थिबाउट ने कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना एक प्रोसेस है जिसके लिए टाइम और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप इन स्किल्स पर काम करते रहेंगे तो आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपनी लाइफ में मोर सक्सेसफुल और फुलफिलिंग होंगे। पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करना। नेगेटिव इमोशंस से डील करने के साथ साथ
हमें पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करने पर भी फोकस करना चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव और कॉन्टेंटमेंट हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि पॉजिटिव इमोशंस हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ाते हैं। थिबाउट ने कई तरीके सुझाए हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा ला सकते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास हैं। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे एक अच्छी कप चाय, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन या एक सुंदर सनसेट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें और छोटे छोटे प्लेजर्स को एंजॉय करें। जब आप कॉफी पी रहे हों तो उसके टेस्ट और अरोमा को एंजॉय करें। जब आप वॉक कर रहे हों तो अपने सराउंडिंग्स के साउंड्स, साइट्स और स्मेल्स पर ध्यान दें। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ में ऐसे पीपल को रखें जो आपको सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस का एक मेजर सोर्स होते हैं। किंडनेस और जनरॉसिटी, दूसरों की हेल्प करना और जनरॉसिटी दिखाना हमें खुशी देता है। आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, दोस्त की मदद कर सकते हैं या स्ट्रेंजर के लिए एक अच्छा डीड कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने साथ पॉजिटिव और एनकरेजिंग तरीके से बात करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिकॉग्नाइज करें और उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज करना, अपनी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स का यूज करने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन मिलती है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उन्हें रेगुलर बेसिस पर यूज करें। जब आप इन एक्टिविटीज को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो आप पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा फ्रीक्वेंटली और इंटेंसली एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबीइंग बढ़ती है। इमोशनल फ्रीडम की ओर, थिबाउट के अनुसार इमोशनल मास्टरी का अल्टीमेट गोल है इमोशनल फ्रीडम हासिल करना। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं और चुनते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। इमोशनल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें अपने पेंडुलम ऑफ इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, यानी हमें इमोशनल एक्सट्रीम्स यानी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या बहुत ज्यादा सैडनेस के बीच झूलना बंद करना होगा और इंटरनल स्टेबिलिटी हासिल करनी होगी। थिबाउट ने इमोशनल फ्रीडम हासिल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स सुझाए हैं। एक्सेप्टेंस, अपने इमोशंस को स्वीकार करें, चाहे वे पॉजिटिव हों या नेगेटिव। रेसिस्टेंस सिर्फ सफरिंग को बढ़ाता है। जब आप अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें फील कर सकते हैं और फिर लेट गो कर सकते हैं। डिटैचमेंट, अपने इमोशंस से खुद को अलग करना सीखें। आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप ये रियलाइज करते हैं तो आप अपने इमोशंस को बिना जज किए और बिना उनसे ओवरवेल्म हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रेजेंस, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। पास्ट के बारे में रिग्रेट करना या फ्यूचर के बारे में वरी करना आपको नेगेटिव इमोशंस में फंसा देता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप अपने इमोशंस को मोर इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दूसरों को या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर खो देते हैं। जब आप अपने इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उन्हें चेंज करने के लिए एम्पावर्ड होते हैं। पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखें। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को ओवर एनालाइज करते हैं और उन्हें बड़ा बना लेते हैं। अगर आप स्टेप बैक लें और बिगर पिक्चर देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि अधिकतर चीजें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी वे लगती हैं। इमोशनल फ्रीडम एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। ये कभी कभी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन हर स्टेप के साथ आप अपने इमोशंस के माइंडफुल होते जाते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखते जाते हैं। हैबिट्स बनाना, थिबाउट का मानना है कि इमोशनल मास्टरी के लिए हैबिट्स का निर्माण बहुत जरूरी है। सिंगल एक्शंस के बजाय हैबिट्स ही हैं जो लंबे समय में हमारी लाइफ को शेप करती हैं। इमोशनल हेल्थ के लिए पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। थिबाउट ने कुछ डेली हैबिट्स सुझाए हैं जो हमारे इमोशनल वेलबीइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन,
एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन से आपका दिन अच्छे नोट पर शुरू होता है। आप मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाती है। हेल्दी डाइट, हमारा डाइट हमारे मूड और इमोशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन शामिल हो, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। एडिक्वेट स्लीप, स्लीप डिप्राइवेशन हमारे मूड और इमोशनल रेगुलेशन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। हर रात 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपके इमोशनल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन या माइंडफुल ब्रीदिंग आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करती है। सोशल कनेक्शन, हेल्दी रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस हमारे इमोशनल वेलबीइंग के लिए क्रिटिकल हैं। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। सेल्फ केयर प्रैक्टिस, खुद की देखभाल करने के लिए रेगुलर टाइम निकालें। यह रिलैक्सिंग बाथ, नेचर वॉक, पुस्तक पढ़ना या कोई हॉबी एंजॉय करना हो सकता है। लिमिट मीडिया एक्सपोजर, नेगेटिव न्यूज़ और सोशल मीडिया से अपने एक्सपोजर को लिमिट करें, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में शामिल करने से आप अपने इमोशनल वेलबीइंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेंटल फ्रेमवर्क, थिबाउट के अनुसार मेंटल फ्रेमवर्क यानी हम दुनिया को कैसे देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, हमारे इमोशनल स्टेट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप हेल्थी और पॉजिटिव मेंटल फ्रेमवर्क अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ कुछ हेल्पफुल मेंटल फ्रेमवर्क हैं जिन्हें थिबाउट ने सुझाया है। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये बिलीव करना कि आप ग्रो और चेंज कर सकते हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं और फेलियर से लर्न करते हैं, न कि उनसे डिस्करेज होते हैं। ऑप्टिमिज्म, हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम्स की उम्मीद करें। ऑप्टिमिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप रियलिटी को इग्नोर करें, बल्कि यह है कि आप पॉजिटिव आउटकम्स के लिए वर्क करें और उन पर बिलीव करें। रेसिलियंस, रेसिलियंस आपकी एबिलिटी है कठिन टाइम से उबरने और फिर से खड़े होने की। रेसिलियंट पीपल एडवर्सिटी को टेम्परेरी मानते हैं और अनप्लेजेंट इमोशंस के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। ग्रेटिट्यूड पर्सपेक्टिव, अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उन पर फोकस करें, न कि जो नहीं है। जब आप थैंकफुलनेस महसूस करते हैं तो आप पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं और नेगेटिविटी से बचते हैं। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अपने इमोशंस, थॉट्स और सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहें। माइंडफुलनेस आपको ओवरथिंकिंग और वरी से बचाती है और इमोशनल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। कंपैशन, खुद के और दूसरों के प्रति कंपैशन रखें। सेल्फ क्रिटिसिज्म और हार्श जजमेंट से बचें और इंस्टेड अंडरस्टैंडिंग और किंडनेस से अप्रोच करें। सर्विस माइंडसेट, दूसरों की हेल्प करने और कंट्रीब्यूट करने पर फोकस करें। जब हम सर्विस ओरिएंटेड होते हैं तो हम पर्पस और फुलफिलमेंट फील करते हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट करता है। प्रेजेंट ओरिएंटेड फोकस, पास्ट पर रिग्रेट करने या फ्यूचर के बारे में वरी करने के बजाय प्रेजेंट में फोकस करें। जब आप प्रेजेंट में फुली एंगेज होते हैं तो आप मोर जॉय और लेस स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। इन मेंटल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना टाइम और प्रैक्टिस लेता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाते जाते हैं, आप अपने इमोशंस को मोर इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं और मोर पॉजिटिव, फुलफिलिंग लाइफ लीड कर पाते हैं। कंक्लूजन, इस ऑडियो समरी में हमने थिबाउट म्यूरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस के मेन कॉन्सेप्ट्स और इंसाइट्स को एक्सप्लोर किया। हमने जाना कि इमोशंस क्या हैं, वे हमारे अंदर कैसे पैदा होते हैं और हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं और हमारे इमोशंस हमारी लाइफ का एक वैल्यूएबल पार्ट है। वे हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो वे हमें कंट्रोल करेंगे। इमोशनल मास्टरी का मतलब है
अपने इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, स्वीकार करना और हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना। ये है अपने इमोशंस के स्लेव होने के बजाय उनका मास्टर बनना। किताब में थिबाउट ने हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए कई प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटजीज दी हैं, जैसे माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग और पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। हमने पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करने के तरीके भी सीखे, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस और किंडनेस। इमोशनल मास्टरी एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इस जर्नी पर चलने का कमिटमेंट करते हैं तो आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपनी लाइफ में मोर पीस, जॉय और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हैं, हम अपने इमोशंस से ज्यादा हैं। और जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं तो हम अपने इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, न कि उनसे कंट्रोल होना। अपने इमोशंस के मास्टर बनना अपनी लाइफ के मास्टर बनने का फर्स्ट स्टेप है। और जब आप अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं तो आप अपने सपनों और गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स गेन किए होंगे। याद रखें, इमोशनल मास्टरी की जर्नी हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। तो आज ही से शुरू करें और अपने इमोशंस के मास्टर बनने की ओर बढ़ें। धन्यवाद।